हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंसवुड एजुकेशन में। आज की इस क्लास में हम आपको पेडागोगी ऑफ साइंस सेकंड में जूलॉजी बॉटनी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन है, जीव विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है। क्वेश्चन क्या है आपका कि जीव विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है। तो अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन है, सूक्ष्मदर्शी यंत्र का आविष्कार किस सन में हुआ। 1590 में सूक्ष्मदर्शी यंत्र का आविष्कार हुआ। कब हुआ? सूक्ष्मदर्शी यंत्र का आविष्कार 1590 में हुआ। जीव विज्ञान के जनक के रूप में अरस्तु को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान की शाखा में किसका अध्ययन होता है। तो जीव विज्ञान की शाखा में जंतुओं के संबंध में अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान की शाखा में किसका अध्ययन किया जाता है? जंतुओं के संबंध में अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी जीव विज्ञान की शाखा नहीं है। पहला ऑप्शन है जंतु विज्ञान, दूसरा ऑप्शन है भूविज्ञान, तीसरा ऑप्शन है वनस्पति विज्ञान और चौथा ऑप्शन है कृषि विज्ञान। तो क्वेश्चन आपका है कि कौन सी जीव विज्ञान की शाखा नहीं है। जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की शाखा है, वनस्पति विज्ञान भी जीव विज्ञान की शाखा है, कृषि विज्ञान भी जीव विज्ञान की शाखा है, लेकिन भूविज्ञान जो है वो जीव विज्ञान की शाखा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान नैसर्गिक घटनाओं तथा उनके बीच संबंधों का सुव्यवस्थित ज्ञान है। यह कथन किसका है? विज्ञान नैसर्गिक घटनाओं तथा उनके बीच संबंधों का सुव्यवस्थित ज्ञान है। कथन है इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का। किसका कथन है? इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का। इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार विज्ञान नैसर्गिक घटनाओं तथा उनके बीच संबंधों का सुव्यवस्थित ज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानतः मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं। समानतः जो मानव शरीर होता है उसमें कितनी हड्डियां होती हैं? 206 हड्डियां होती हैं। लेकिन अगर यही क्वेश्चन हो कि जन्म के समय जो बालक होता है उसमें कितनी हड्डियां होती हैं, तो उसमें 300 हड्डियां होती हैं। जन्म के समय बालक में 300 हड्डियां होती हैं, लेकिन समानतः जो मानव होता है, ठीक है, उसके शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुवांशिक लक्षणों का वाहक कौन होता है। अनुवांशिक लक्षणों का वाहक डीएनए होता है। क्या होता है? डीएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान की क्या उपयोगिता है। पहला है भोजन की समस्या हल करना, दूसरा है सुरक्षा की समस्या, तीसरा है जीव विज्ञान एवं मनोरंजन। जीव विज्ञान की क्या उपयोगिता है? पहला है भोजन की समस्या हल करना, दूसरा है सुरक्षा की समस्या को हल करना, तीसरा है जीव विज्ञान एवं मनोरंजन के लिए जीव विज्ञान की उपयोगिता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान की प्रकृति में क्या क्या समाहित है। तो जीव विज्ञान की प्रकृति में क्या क्या समाहित है? जीवन से संबंध, कारण प्रभाव संबंध, जीव विज्ञान एम्पिरिकल विज्ञान। जीवन से संबंध, कारण प्रभाव संबंध, जीव विज्ञान एम्पिरिकल विज्ञान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहसंबंध के प्रकार बताइए। सहसंबंध के प्रकार बताइए। तो पहला है शीर्षस्थ समन्वय। क्या है? शीर्षस्थ समन्वय। दूसरा है व्यवहारिक जीवन से समन्वय, तीसरा है अनुप्रस्थीय समन्वय। पहला क्या है? शीर्षस्थ समन्वय, दूसरा है व्यवहारिक जीवन से समन्वय, तीसरा है अनुप्रस्थीय समन्वय। तो कौन कौन से सहसंबंध के प्रकार हो जाएंगे? शीर्षस्थ समन्वय, व्यवहारिक जीवन से समन्वय और अनुप्रस्थीय समन्वय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतुओं पर नामक एक ग्रंथ किसने लिखा। जंतुओं पर नामक एक ग्रंथ जो था वो लिखा था एल्बर्ट मैग्नस ने। एल्बर्ट मैग्नस ने जंतुओं पर नामक एक ग्रंथ लिखा। जंतुओं पर नामक एक ग्रंथ किसने लिखा? एल्बर्ट मैग्सन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों के अध्ययन को जीव विज्ञान का नाम किसने दिया। जीवों के अध्ययन को जीव विज्ञान का नाम लैमार्क और ट्रिवेरियस ने दिया। किसने दिया? लैमार्क और ट्रिवेरियस ने दिया। जीवों के अध्ययन को जीव विज्ञान का नाम लैमार्क और ट्रिवेरियस ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया साइंस सेमिनार कब हुआ। ऑल इंडिया साइंस सेमिनार 1856 में हुआ। ऑल इंडिया साइंस सेमिनार कब हुआ? 1856 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु विज्ञान का जनक किसे माना जाता है।
जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को माना जाता है? किसको माना जाता है? अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगात्मक कार्यकी का पिता किसे कहा जाता है? प्रयोगात्मक कार्यकी का पिता गैलन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? गैलन को प्रयोगात्मक कार्यकी का पिता कहा जाता है। प्रयोगात्मक कार्यकी का पिता किसे कहा जाता है? गैलन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु इतिहास नामक पुस्तक किसकी है? जंतु इतिहास नामक पुस्तक अरस्तु की है। किसकी पुस्तक है? जंतु इतिहास नामक पुस्तक किसकी है? अरस्तु की पुस्तक है जंतु इतिहास। जंतु इतिहास किसकी पुस्तक है? अरस्तु की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेट्स को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी ज्ञान अनुभूतियों की अस्त व्यस्त विभिन्नताओं की तर्कपूर्ण प्रणाली बनाने के प्रयास को विज्ञान कहते हैं। यह किसकी परिभाषा है? आइंस्टीन ने। आइंस्टीन की परिभाषा है। यह परिभाषा किसने दी है? आइंस्टीन ने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी पुस्तक की रचना किसने की है? ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी पुस्तक की रचना किसने की है? एंड्रियस वेसिलियस ने। किसने की है? एंड्रियस वेसिलियस ने ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी पुस्तक की रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका की खोज किसने की है? कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की है। कोशिका की खोज किसने की है? रॉबर्ट हुक ने की है। किसने की है? रॉबर्ट हुक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1543 में मानव शरीर की रचना का संपूर्ण प्रयोगात्मक अध्ययन किसने किया? सन 1543 में मानव शरीर की रचना का संपूर्ण प्रयोगात्मक अध्ययन किसने किया? एंड्रियस वेसिलियस ने। किसने किया? एंड्रियस वेसिलियस ने मानव शरीर की रचना का संपूर्ण प्रयोगात्मक अध्ययन किया। सन 1543 में मानव शरीर की रचना का संपूर्ण प्रयोगात्मक अध्ययन एंड्रियस वेसिलियस ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आधुनिक शारीरिकी का जनक किसे माना जाता है? आधुनिकी शारीरिकी का जनक किसे माना जाता है? एंड्रियस वेसिलियस को आधुनिक शारीरिकी का जनक माना जाता है। सूक्ष्म जैविकी का जनक किसे माना जाता है? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को सूक्ष्म जैविकी का जनक माना जाता है। सूक्ष्म जैविकी का जनक एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्मदर्शी का पिता किसे कहा जाता है? तो सूक्ष्मदर्शी का पिता मार्सेलो मेलपिगी को कहा जाता है। सूक्ष्मदर्शी का पिता किसे कहा जाता है? मार्सेलो मेलपिगी को सूक्ष्मदर्शी का पिता कहा जाता है। और सूक्ष्म जैविकी का जनक किसे माना जाता है? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को सूक्ष्म जैविकी का जनक माना जाता है। सिस्टम नेचर किसकी पुस्तक है? तो सिस्टम नेचर कार्ल लिनियस की पुस्तक है। सिस्टम नेचर किसकी पुस्तक है? कार्ल लिनियस की पुस्तक है सिस्टम नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विनाम पद्धति किसने दी? द्विनाम पद्धति कार्ल लिनियस ने दी। द्विनाम पद्धति किसने दी? कार्ल लिनियस ने दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक वर्गीकी का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक वर्गीकी का जनक किसे कहा जाता है? कार्ल लिनियस को आधुनिक वर्गीकी का जनक कहा जाता है। और द्विनाम पद्धति भी किसने दी थी? कार्ल लिनियस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1628 में रक्त परिसंचरण की खोज किसने की? सन 1628 में रक्त परिसंचरण की खोज किसने की? विलियम हार्वे ने सन 1628 में रक्त परिसंचरण की खोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम संयुक्त प्रकाश सूक्ष्मदर्शी का निर्माण किसने किया? प्रथम संयुक्त प्रकाश सूक्ष्मदर्शी का निर्माण किसने किया? जैकेरियन जैनसन ने और हॉन्स जैनसन ने। कौन कौन से थे? जैकेरियन जैनसन ने और हॉन्स जैनसन ने प्रथम संयुक्त
प्रकाश सूक्ष्मदर्शी का निर्माण किया? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोलॉजी शब्द का क्या अर्थ है? तो बायोलॉजी शब्द का अर्थ है जीवन का अध्ययन। बायोलॉजी शब्द का अर्थ क्या है? जीवन का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवांशिकता और विभिन्नता का अध्ययन किसमें किया जाता है? आनुवांशिकता और विभिन्नता का अध्ययन किसमें किया जाता है? आनुवांशिकी में किया जाता है। आनुवांशिकी में किसका अध्ययन किया जाता है? आनुवांशिकता और विभिन्नता का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, फल, सब्जियों और उद्यान पादपों का संवर्धन एवं अध्ययन किसमें किया जाता है? फल, सब्जियों और उद्यान पादपों का संवर्धन एवं अध्ययन किसमें किया जाता है? हॉर्टिकल्चर में फल, सब्जियों और उद्यान पादपों का संवर्धन एवं अध्ययन किया जाता है। किसमें किया जाता है? हॉर्टिकल्चर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रग्स और दवाइयों की निर्माण प्रक्रिया का अध्ययन किसमें किया जाता है? ड्रग्स और दवाइयों की निर्माण प्रक्रिया का अध्ययन औषधि विज्ञान में किया जाता है। औषधि विज्ञान में ड्रग्स और दवाइयों की निर्माण प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है औषधि विज्ञान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो जैव विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया। जैव विकास का सिद्धांत किसने दिया? चार्ल्स डार्विन ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1866 में आनुवांशिकी के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? सन 1866 में आनुवांशिकी के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? मेंडल ने किया। किसने किया? मेंडल ने सन 1866 में आनुवांशिकी के नियमों का प्रतिपादन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1938 से 39 में कोशिका सिद्धांत किसने दिया? सन 1938 से 39 में कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन तथा स्वान ने दिया। सन 1938 से 39 में कोशिका सिद्धांत किसने दिया? तो कोशिका सिद्धांत दिया स्लाइडेन तथा स्वान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगों में समजातता एवं समरूपता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि अंगों में समजातता एवं समरूपता सिद्धांत जो है उसका प्रतिपादन किसने किया? रिचर्ड ओवन ने। किसने किया? रिचर्ड ओवन ने अंगों में समजातता एवं समरूपता सिद्धांत का प्रतिपादन किया। किसने? रिचर्ड ओवन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशा में केंद्रक और कोशाद्रव में ब्राउनियन गति की खोज किसने की? कोशा में केंद्रक और कोशाद्रव में ब्राउनियन गति की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की। केंद्रक की खोज किसने की है? रॉबर्ट ब्राउन ने। और कोशिका की खोज किसने की है? रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, तो याद रहेगा, कोशिका की रॉबर्ट हुक ने खोज की है और केंद्रक की खोज की है केंद्रक, जो कि बीज के समान होता है। इसलिए आप याद रखिए, जो बीज होता है वो कैसा होता है? ब्राउन होता है। तो केंद्रक क्या होता है? केंद्रक एक बीज के समान होता है। ठीक है, और कैसा होता है? बीज कैसा होता है? ब्राउन होता है। तो ऐसे याद रख सकते हैं, जो केंद्रक है उसकी खोज की है रॉबर्ट ब्राउन ने। तो कोशा में केंद्रक और कोशाद्रव में ब्राउनियन गति की खोज किसने की है? रॉबर्ट ब्राउन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिलॉसफी जूलॉजिकल नामक पुस्तक की रचना किसने की है? फिलॉसफी जूलॉजिक नामक पुस्तक की रचना किसने की है? लैमार्क ने। लैमार्क ने फिलॉसफी जूलॉजिकल नामक पुस्तक की रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाश्मकी और तुलनात्मक शारीरिकी की स्थापना किसने की है? जीवाश्मकी और तुलनात्मक शारीरिकी की स्थापना किसने की? जॉर्ज क्यूवियर ने। जॉर्ज क्यूवियर ने जीवाश्मकी और तुलनात्मक शारीरिकी की स्थापना की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान की शाखाएं बताइए। तो जीव विज्ञान की दो शाखाएं हैं, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। कौन कौन सी हैं? जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। करके सीखने की विधि किस पर आधारित है? प्रेरणा पर। प्रेरणा पर करके सीखने की विधि किस पर आधारित है? प्रेरणा पर। ठीक है, किस पर आधारित है? प्रेरणा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोगों के अध्ययन एवं उनके उपचार का प्रयास किया जाता है किसमें? रोगों के अध्ययन एवं उनके उपचार का प्रयास किसमें किया जाता है? तो पैथोलॉजी में रोगों का अध्ययन किया जाता है और उनके उपचार का प्रयास किया जाता है। पैथोलॉजी में क्या करते हैं? रोगों का अध्ययन करते हैं और उनके उपचार का प्रयास भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहसंबंध के प्रकार बताइए। तो सहसंबंध दो प्रकार के होते हैं, प्रासंगिक सहसंबंध और क्रमबद्ध सहसंबंध।
प्रासंगिक सहसंबंध और क्रमबद्ध सहसंबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्षों की आयु का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? तो वृक्षों की आयु का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? डेंड्रोक्रोनोलॉजी शाखा में किया जाता है। वृक्षों की आयु का अध्ययन विज्ञान की डेंड्रोक्रोनोलॉजी शाखा में किया जाता है। किसमें किया जाता है? डेंड्रोक्रोनोलॉजी शाखा में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न प्रकार के बीजों का अध्ययन क्या कहलाता है? विभिन्न प्रकार के बीजों का अध्ययन स्पर्मालॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? स्पर्मालॉजी जो होता है वो बीजों का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत पहचान संबंधी जानकारी कैसे प्राप्त की जाती है? व्यक्तिगत पहचान संबंधी जानकारी कैसे प्राप्त की जाती है? फिंगरप्रिंट्स के द्वारा, ब्लड टाइप के द्वारा, जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा। कैसे कैसे प्राप्त की जाती है? फिंगरप्रिंट्स के द्वारा, ब्लड टाइप के द्वारा और जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा। तो इस तरह से हमने जूलॉजी और बॉटनी के कुछ क्वेश्चंस किए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चंस करेंगे। आगरा यूनिवर्सिटी की बीएड की सभी क्लासेस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर में मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।